भीम के चाहने वालों, मतभेद दिलों से निकालो, है मुक्ति दिल ये हम सबका, लहराओ परचम नीला, रहो मिलकर भाई भाई, इसमें है सबकी भलाई, कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, आओ लौट के एक हो जाओ, आओ लौट के एक हो जाओ। सर्वजन के सम्मान में इब बसपा आई मैदान में, थम ठालो नीला झंडा, ठालो नीला झंडा के हाथी बटन दबावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे। साथु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मेरे 10 भाषणों के बराबर शायर का एक गाना होता है, एक गीत होता है, क्योंकि वो गीत जो है वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है और जो बात कहनी होती है, जो उद्देश्य होता है वो जल्दी समझ आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक कल्चरल मूवमेंट पूरे देश के अंदर लगातार चलता रहा है। खासकर बहुजन आंदोलन की अगर हम बात करें, अम्बेडकराइट आंदोलन की अगर हम बात करें, तो साहित्य के साथ साथ जब सांस्कृतिक चीज़ों की अगर बात करते हैं तो गीतों का, गायनों का, शायरों का काफ़ी बड़ा योगदान मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए रहा है। और ऐसा ही योगदान लगातार आज की तारीख में भी चलता आ रहा है। माननीय कांशीराम साहब ने भी कई गायकों को, कई गीतकारों को जो है प्रोत्साहन दिया था, और ताकि वो समाज के अंदर जाकर प्रबोधन कर सके, लोगों के अंदर अपने आंदोलन को रख सके। और यही मिशन मूवमेंट आज की तारीख में निशा बौद्ध चला रही हैं। हमारे साथ निशा बौद्ध जी है, जो कि हिसार हरियाणा से है, और लगातार मिशन मूवमेंट के गीतों से लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई रहती है और मिशनरी सिंगर के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है निशा जी आपका, कैसी हैं आप? जी, सबसे पहले सभी संतों महापुरुषों रहबरों को नमन करते हुए, और नेशनल चौपाल हमारा जो फेमस चैनल है, आप सभी को भी जो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, आप सभी को भी सादर जय भीम करते हुए, और जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से सादर जय भीम, जय भारत। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो निशा जी, सबसे पहले ये होता है कि एक होता है गायक बनना, शायर बनना, और एक होता है कि मिशनरी गायक बनना, मिशनरी शायर बनना। ये दोनों चीज़ों में से आपने मिशनरी चीज़ों को कैसे चुना? क्योंकि काफ़ी सवाल आते हैं कि जब मिशनरी जो गायक होते हैं या फिर मिशनरी जो लोग होते हैं, उनकी सोच हमेशा महापुरुषों के कारवा के तरफ को लेकर होती है, उनके शब्दों में वही जान होती है जो हमारे महापुरुषों की बातों में होती है। तो कैसे आपने और क्यों चुना ये रास्ता? एक्चुअली मुझे स्कूल टाइम से ही थोड़ा सिंगिंग का शौक था, और मेरे पापा जी महेंद्र सिंह धानिया हैं, वो मुझे इस मिशन मूवमेंट में लेके आए। उन्होंने मिशन के बारे में हमें नॉलेज दी, और 2017 में मेरा पहला प्रोग्राम था, बाबा साहब जी की जयंती के उपलक्ष्य पे कार्यक्रम था। तो वहाँ पापा जी मुझे लेके गए, उन्होंने बोला कि भाई आप आज यहाँ सिंगिंग करो। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पे 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में मैंने बाबा साहब जी का सॉन्ग किया, तो काफी मान सम्मान मिला, मतलब फील हुआ कि हम भी देखो बाबा साहब की औलादे हैं, और बाबा साहब ने मिशन मूवमेंट को इतना आगे बढ़ाया। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही उन्होंने किया है। उन्हीं की बदौलत आज हम हैं, जो कुछ भी हैं, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, उन्हीं के कारण ही है। तो पापा जी की बदौलत मैं इस मिशन में आई। जी। तो निशा जी, वो कौन सा गीत था जिससे आपका लाइफ शुरू हुआ, इस जर्नी को आपने शुरुआत की? हाँ जी, वो मेरा गीत था कि ए भीम के चाहने वालों,
मतभेद दिलों से निकालो, है मुक्ति दिल ये हम सबका, लहराओ परचम नीला, रहो मिलकर भाई भाई, इसमें है सबकी भलाई, कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, आओ लौट के एक हो जाओ, आओ लौट के एक हो जाओ। जी, कुछ इस तरह से मैंने शुरुआत की थी इस सॉन्ग के साथ। ये जब आप बोल रही थी तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये एक तो हरियाणवी टच भी आ रहा है और जो शब्द आ रहे हैं वो दिल को छू जा रहे हैं। और समाज को जिस प्रकार से इस गीत ने कहा कि कैसे एक होना है, जो एक संगठित होने की बात कर रहे हैं, तो ये भी समझ होना ना निशा जी बड़ी मुश्किल बात है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पापा कैसे मिशन मूवमेंट से जुड़े? मेरे पापा जी देखिए गवर्नमेंट जॉब में हैं और उन्होंने ही बाबा साहब को पढ़ा, कार्यक्रम में जाते रहे, मीटिंग वगैरह होती रहती है इनकी, तो इन्हीं के माध्यम से ही बाबा साहब को उन्होंने जाना और जानने के बाद उन्होंने अपने परिवार को भी सुधारने का काम किया। क्योंकि देखिए आजकल है ही, पहले भी और काफ़ी टाइम से ही ट्रेड चलता आ रहा है यही मनुवादी सिस्टम का, तो काफ़ी मनुवाद था हमारे अंदर। हाँ जी, तो उस मनुवाद की बेड़ियों को पापा जी ने हमें मोटिवेट करके, हमारे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ा के, हमें ज्ञान दे के उस मनुवाद की जड़ को हमारे दिलो दिमाग से ख़त्म करने का काम किया। कैसी मनुवादी, क्या कल्चर के बारे में कह रही है आप, या कौन सी ऐसे संस्कार रहे जिनको इस महापुरुषों की विचारधारा से आपको छुटकारा, विचारधारा ने जिससे आज़ादी दिलाई, ऐसे कौन सी मनुवादी की जड़ों की बात कर रही है? मनुवादी जैसे कि मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहूँगी कि जो पत्थर पूजा होती है एक टाइप की, वो मनुवाद होता है। कि कुछ बंदे होते हैं जो अपना बिजनेस चलाने के लिए यूज़ करते हैं हमारा, तो उस बिजनेस से बचने के लिए हाँ जी कर्मकांड है ये। और देखिए माना जाता है कि भाई देवी देवता सब कुछ कर देते हैं, चलो ठीक है करते हैं, जिनका करते हैं वो इस चीज़ को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक मंदिर में ही, बोलते हैं माता का मंदिर है, माता बचाती है, उसी मंदिर में ही छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, तो उस समय वो माता कहाँ जाती है? माता तो सबसे पहले बच्ची की रक्षा करती है ना, अगर मायने में सही रूप में माना जाता, हाँ जी देखा जाए तो वो रक्षा करेगी। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन बड़ी छोटी छोटी बच्चियों के साथ कर्म कांड हो जाता है, इतनी घिनौनी हरकतें हो जाती है, तो फिर उसका क्या रूप दें? तो ऐसे हमें एग्जाम्पल दे के या अपने आप भी हमने अपने माइंड को मोटिवेट किया, तैयार किया, हाँ जी, कि भाई ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो हम धीरे धीरे उस चीज़ से पीछे हटते गए। हाँ जी, बाहर निकले हैं। अभी आप कोई कर्मकांड नहीं करती है? नहीं जी, मैंने जब से बाबा साहब के मिशन को जाना है, हमारे महापुरुषों के मिशन के बारे में जाना है, तब से पूर्ण रूप से इस कर्मकांड का, मनुवाद का, पाखंडवाद का त्याग कर दिया है। क्योंकि देखिए पाखंडवाद में ढोल, पशु, शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी ऐसा बताया गया है, तो हम उस चीज़ को क्यों मोटिवेट करें, क्यों हम उसमें जाएं? तो मैं तो सभी महिलाओं से यही निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि इस मनुवाद की जड़ से आप भी बाहर जाएं। क्योंकि देखिए सुबह हमारा पति है, हमारे पापा हैं, भाई है हमारे, तो सुबह बेचारे जाते हैं, अपने ड्यूटी पे जाते हैं, खून पसीने की कमाई लेकर आते हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हीं पत्थरों के सामने वो सारी कमाई वहाँ न्यौछावर करके आ जाते हैं। तो ये बहुत गलत होता है। घर में चाहे हमारे पास बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है,
हमारे पास एक टाइम का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम मंदिर में जरूर देकर जाएंगे। क्यों, किस लिए दे रहे हैं हम वो? तो ये चीजें काफी सोचने विचार करने के। ऊपर से अगर देखा जाए तो कई बार ये है दलितों को मंदिरों में आने नहीं दिया जाता है, उन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं, और कई सालों से यही परंपरा भी चलते आई है। और उसके बाद भी आज जो है बहुजन समाज के लोग इन कर्मकांड में अभी भी लगे हुए हैं। हाँ जी, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए पहले तो चलो भाई छुपा हुआ था हमारा मिशन। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी है जो एक दबी हुई विचारधारा को वो समाज के बीच में लेकर आए हैं। हाँ जी, उससे पहले हमारे पास बाबा साहब नहीं थे। बाबा साहब को मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच में लेकर आए हैं, और अब तो बच्चा बच्चा जानने लगा है कि भीम क्या है। भीम की बदौलत हम आज ये है, हम सुखी सांस ले रहे हैं, और इतना अच्छा मूवमेंट है हमारे पास, इतनी अच्छी नॉलेज भी है। जगह जगह हम कोई भी टीवी खोलते हैं, कोई मोबाइल खोलते हैं, या कोई भी आप जाते हैं गलियों में तो बोलते जय भीम जय भीम। तो मतलब बिल्कुल ही जैसे एक सांस लेते हैं ना, उसी सांस के साथ जय भीम है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप सभी इस मूवमेंट को जानें, और इस मूवमेंट को जानकर जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, नेकी का रास्ता दिखाया है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, सफलता कैसे मिलती है वो रास्ता दिखाया है, तो मेरा भी यही मानना है, जानना है, और आप सबको यही मैसेज है कि आप उस रास्ते पर चलिए, और जो उन्होंने मिशन अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करने में सहयोग करें। निशा जी, आपके गीतों को हम कई बार पहले से हम फेसबुक पर देखे हैं, फेसबुक लाइव में हमने देखा, और यूट्यूब पर भी देखे हैं, और नाम काफ़ी दिनों से हमने सुना था, और निशा बौद्ध जो है और हिसार की, तो ये हम पहले से जानते थे आपको। तो आपकी जो गीतों में बात होती है, वो बात जो कुछ अलग सी होती है, वो बात कहाँ से आती है? क्योंकि मिशन की तो बात होती है, लेकिन जो आप मोटिवेट करते हैं और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करती हैं, तो वो लिखावट है, वो जो भी सारी चीज़ें आ रही है जो एक गीत को सुंदर बनाती है, वो चीज़ कहाँ से आ रही है? या फिर प्रेरणा आ रही है कहीं से, या फिर आपके कोई गीतकार है जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते, क्या है? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पापा जी हमें मिशन मूवमेंट में लेके आए। फिर आफ्टर मैरिज तो मेरे जो हस्बैंड हैं डॉक्टर हरीश बोध जी, उनको भी पापा जी ने ही मिशन मूवमेंट की विचारधारा बताई, और उनको भी मिशन मूवमेंट में लेकर आने का पूरा सहयोग मेरे पापा जी का ही है। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से महापुरुषों के बारे में जाना, बुक्स वगैरह पढ़ी, काफ़ी नॉलेज ली, और काफ़ी नॉलेज वाले हैं। और तो वो ही बाबा साहब के जो विचार हैं, या हमारे महापुरुषों के विचार हैं, बुक्स में जो वो पढ़ते हैं, या भी सोशल से वो जानते हैं, तो उन्हीं को वो गीतों के माध्यम से मतलब शब्दों में पिरोने का काम करते हैं। हाँ जी, वो कविताई करने का काम करते हैं, और मैं गाना गाती हूँ। तो हम, हाँ जी, ये मतलब आपका पूरा परिवार जो है वो मिशन मूवमेंट के लिए, तो वो अलग अलग तरीके से योगदान दे रहा। आपको मिशन आपके पापा ने बताया, फिर आपके हस्बैंड जो है वो कविताओं और गीतों के माध्यम से वो मिशन मूवमेंट को रखने का काम करता है, आप उनको शब्दों के माध्यम से समाज को बताती है। कि ऐसा कोई है आपको अभी याद कि जो आपके हस्बैंड ने लिखा है और आप हमारे दर्शकों को सुना पाए? देखिए वैसे तो जो भी मैंने सॉन्ग गाया है 99% मेरे हस्बैंड का, हाँ जी, उन्हीं की कविताएं गाई है मैंने। बाकी काफ़ी कुछ हैं, जैसे महिलाओं के लिए स्पेशली 2 शब्द मैं बोलूँगी कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, धरती पर पैदा अगर भीम महान नहीं होता, गुलामी की बेड़ियों में फिर जकड़ी रहती, और सिर उठाकर चलना इतना आसान नहीं होता। बहनों, बाबा साहब ने हमारे हाथ पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना सिर उठाकर चलना इतना आसान नहीं होता। आज हमारी बहनें पीएम, सीएम, डीएम, डॉक्टर हर टाइप की उपलब्धि प्राप्त कर रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि संविधान बाबा साहब ने लिखा है, और ये सब ना कर पाती अगर बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता। तो ये मेरी महिलाओं के लिए मेरा छोटा सा मैसेज है। और आजकल जो आपको पता ही है कि हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत ही घिनौनी हरकतें हो रही है, तो उस पर इन्होंने सॉन्ग लिखा था कि वो ओ बहना प्यार
बहुजन के कारण वो कर गए तेरा हाँ हरण, ओ कब समझेगा ये बहुजन हो। ओ बहना प्यारी तेरे ही जैसी कितनी बहनों ने दी है कुर्बानी हो तेरे ही जैसी कितनी बहनों ने दी है कुर्बानी। कुछ दिन घूमे सड़कों पर ज्ञापन दे प्रशासन को, फिर क्यों बुझती है इनकी लगन हो। ओ बहना प्यारी, ये सॉन्ग है, ये काफ़ी मोटिवेशनल सॉन्ग है बहनों के लिए कि देखिए जातियाँ हो रही है, जाति जिस परिवार के साथ है वो खड़े हो जाते हैं, उनके साथ उसी टाइम काफ़ी समाज के लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में फिर वो मामला ठंडक पड़ जाता है। हाँ जी, तो इसी उस पे उन्होंने ये गाना लिखा था और इसमें ये लाइन भी है कि हमारे ही समाज की बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अदर, हाँ जी, महिलाओं के साथ बहुत कम होती है, सवर्ण महिलाओं के साथ बहुत कम हो रहा है। दलित समाज में दलित समाज की बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, वो क्यों नहीं है, सवाल यही होता है। तो उन्हीं के लिए ये सॉन्ग मेरे हस्बैंड जी ने तैयार किया था कि ये सुने महिलाएं और उनमें भी जोश पैदा हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, इस टाइप से जी। तो काफ़ी आपका जो गीत सुना तो सच में महिलाओं के साथ लगातार देश के अंदर जो है उत्पीड़न तो होता रहा, और मनुस्मृति की देन है कि यहाँ पर महिलाओं को सेकेंडरी माना गया है। वो कहाँ से पैदा हुई ये ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। इतना ही नहीं, महिलाओं को पैर की जूती, जैसे कि इन्होंने अपनी बातों बातों में कह दिया कि किस प्रकार से ताड़न की अधिकारी महिलाएं है, पीटने की अधिकारी है, वो यहाँ पर पुरुषों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये इस देश की व्यवस्था ने बताया, धर्मों ने बताया, शास्त्रों ने बताया। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर है कि जिन्होंने इस देश के अंदर महिलाओं को भी इंसान माना और वोट का अधिकार दिया। तो आपने महिलाओं की बात की है और इस देश के अंदर एक आवाज़ चल रही है कि अब वो महिला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या सोचती हैं आप इस पर? हाँ जी, देखिए हमारे महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को जो लेकर आ रही हैं, लेकर चल रही हैं स्टार्टिंग से ही, तो वो हमारे आदरणीय, हमारी आइडियल बहन कुमारी मायावती जी हैं। देखिए वैसे पार्टियां हैं, काफ़ी हैं, लेकिन सभी हमें निचोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारा यूज़ करते हैं और वोट ले लेते हैं हमसे यूज़ करके, और बाद में हमें निचोड़ने का काम करते हैं। हमारी कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती, हमारे साथ वही दोबारा से वही बातें आती हैं कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, हमारी एजुकेशन सुरक्षित नहीं है। आज का जो मेन मुद्दा है वही देख लिए कि एजुकेशन, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो आज शिक्षा को ख़त्म करने का काम पूर्ण रूप से चल रहा है। लेकिन हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं जो महापुरुषों की सिखाई हुई, बताई हुई जो विचारधारा है उसी पे चलने का काम कर रही है, और हम अपने समाज को भी वो उच्च स्तर पर देखना चाहते हैं। वो जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं और गरीबी को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है, दलित समाज को पिछड़ा, नीची जाति का और क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जो पूर्ण रूप से अगर समाज का भला चाहते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, युवा है, तो सभी को आगे लेकर आने का काम हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। तो देखिए सबको पता है कि नीला झंडा हाथी वाला, शासक बने जी आओ दोबारा। मेरी यही गुजारिश है कि आपने हर घर में वोट देकर देख लिया, हर घर में से आपने राजा बना दिया, तो क्यों ना हम अब की बार अपने ही घर में से, देखिए 85% हम हैं, 85% बहुजन है और अदर 15% है,
तो ये छोटे से बच्चे से भी अगर हम पूछ लेते हैं ना कि 15 ज्यादा होता है या 85, तो वो भी बहुत आसानी से बता देगा कि 15 ज्यादा होता है। लेकिन हमारे बहुजन समाज को ये समझ में नहीं आता कि 85 ज्यादा होते हैं। देखिए, वैसे मैं जातिवाद पर बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अगर बोलते हैं, कई बंदे बोलते हैं कि भाई ये बहन जी वाली जो पार्टी है चमारों की पार्टी है, चमारों की पार्टी है, लेकिन चमारों को ही नहीं पता कि ये पार्टी चमारों की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो बहन जी है वो सर्वजन के सम्मान में है। हाँ जी, सर्वजन के सम्मान में बसपा आई मैदान में। तो ये एक मेरा सॉन्ग भी है जो 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहूँगी और जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। हाँ जी, ये यूँ है। सर्वजन के सम्मान में, सर्वजन के सम्मान में इब बसपा आई मैदान में, थम ठालो नीला झंडा, ठालो नीला झंडा के हाथी बटन दबावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे, बहन कुमारी मायावती ने पीएम बनावांगे। ये कुछ इस टाइप से सॉन्ग है मेरा। ये गाना हमने काफ़ी सुना है और जहाँ पर भी चुनाव होते हैं आपका गाना बजता है ये। हाँ जी। अच्छा, एक और बात है निशा जी, आपने कांशीराम साहब का भी जिक्र किया, तो क्या कांशीराम साहब और बाबा साहब के लिए कुछ है आपके पास जो आप हमारे दर्शकों को सुना पाए? मान्यवर साहब कांशीराम, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि उन्हीं की बदौलत हमारे बीच में आज बाबा साहेब जिंदा है। देखिए, मान्यवर साहब कांशीराम जी हमारे बीच में जो एक ऐसे बोल सकते हैं कि संस्थापक है मान्यवर साहब कांशीराम जी हमारे बहुजन समाज पार्टी के। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाया है और वही हमारी बहन कुमारी मायावती जी को भी लेकर आए हैं। और कोई गीत के माध्यम से? अच्छा जी, गीत के माध्यम से या बाबा साहब का अगर आपको जो याद आ रहा है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में गायक के पास रहता बहुत सारा कलेक्शन है, वो चूज नहीं कर पाते कि कौन सा सुनाए। बाबा साहब के बहुत हैं कि जैसे संविधान पे ही मैं बात करती हूँ कि जो संविधान दिया है बाबा साहब ने, वो एक टाइप से खुशियों का पिटारा है हमारे लिए। हाँ जी, और संविधान के उपलक्ष्य में जो मेरे हस्बैंड हरीश बोध जी ने सॉन्ग लिखा है, वो उसकी 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगी मैं। संविधान जी बना के ने यो सारा देश बचाया था, संविधान जी बना के ने यो सारा देश बचाया था, बाबा साहेब ने लड़ी लड़ाई मनुवाद यो खड़ा लखाया था, बाबा साहेब ने लड़ी लड़ाई मनुवाद यो खड़ा लखाया था। बाबा साहब की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए, उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू झलक आते हैं। आज देखिए, हमें बढ़ावा देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए हमारा परिवार है, हमारा समाज भी है, क्यों जो पूर्ण रूप से जागरूक है, मिशन मूवमेंट में जो पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, 100% जो काम कर रहे हैं, वो सहयोग देते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और किस तरह से उनको आगे बढ़ाए वो उनको राह भी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब अकेले थे, उस टाइम अकेले थे। एक अकेले बाबा साहब ने इस समाज को सुधारने का काम किया, संविधान देने का काम किया, या मतलब हर वो काम किया जो एक मनुष्य का जिससे जीवन सफल हो, वो काम किया बाबा साहब ने। तो बहुत ही दुखदायक ये 2 लाइनें हैं जो मैं बाबा साहब के लिए अपने समाज के लोगों को बताना चाहूँगी कि मतलब इतना कुछ सहते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आंसू तक भी नहीं होता था। पता नहीं कैसे इतने कठोर दिल के थे बाबा साहब। तेरी अखियाँ चो, तेरी अखियाँ चो पानी भी नया आया, तू सारा परिवार वारदा, वे सारा परिवार वारदा, तेरा दुख बिना, तेरा
दुख बिना किसे नु वंडाया, तू सारा परिवार वारदा। ये पूर्ण रूप से सच्चाई है कि उनका दुख बटाने वाला उस टाइम कोई नहीं था। और तो काफ़ी दिल को झिझोर कर देने वाली ये लाइन है जी। तो हमारे साथ निशा बौद्ध जी थी और जो अंतिम लाइन उन्होंने कही है, बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने 4 बच्चे खोए, अपनी 35 साल की उम्र में अपनी पत्नी को खो देते हैं, 35 साल की रमाई हमसे दूर हो जाती है, और उसके बाद भी मैदान में बाबा साहब टिके रहते हैं, लड़ते हैं और लगातार हमारे लिए संघर्ष करते हैं, चाहे वो वोट के अधिकार के लिए हो, चाहे हमारे एजुकेशन के लिए हो। तमाम संविधान के अंदर जितनी धाराओं को लिखते हैं, हर बात के लिए लगातार उन्हें संघर्ष करना पड़ता है विरोधियों से, और उसके बाद आज हमको तमाम चीज़ें मिली है। और पूरा बहुजन समाज उनका ऋणी रहेगा, सर्वजन समाज ऋणी रहेगा कि सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया इस देश में रहने का। और यही जो काम है निशा बौद्ध जी लगातार बताने का काम अपने गीतों के माध्यम से करती हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद उनके पति का कि जीवन संगी जो होता है, जीवन साथी जो होता है, वो अगर साथ हो तो लड़ाई जो है बड़ी आसान हो जाती है। और यही चीज़ है कि हरीश बौद्ध जी इन्हें गीतों के माध्यम से अपने शब्दों से गहराई देते हैं, और वो उन्हें अपने वाणी से जो है वो मधुर करके लोगों के दिलो दिमाग पर पहुंचाते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं और लगातार हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, और आप इसी प्रकार से मिशन मूवमेंट के गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते रहे। और आपके गीत ही है जो हमें हरियाणा तक खींच लाए कि हमने जैसे हम यहाँ पर पहुँचे थे, हमने पहले पूछा कि निशा बौद्ध जी मिलेंगी, तो हमें बताया जिनके साथ हम आ रहे थे कि जी हाँ वो हिसार में मिलेंगी। तो हमने करनाल में पूछा था कि क्या वो मिलेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि एक मिशनरी जो लोग होते हैं उनकी तरफ लोग अपने आप से आकर्षित होते हैं, उनकी बातों से, उनके गीतों से। तो आपके तो शब्दों में मतलब बहुत आप जान ही भर देते हैं, और जोश भी कहो या फिर एक इंस्पिरेशन भी आपके गीतों के माध्यम से आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय भीम, जय भारत। आप इनके गीतों को देखिए, यूट्यूब पर देखिए, इनको फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आपका इंस्टाग्राम आईडी है निशा बौद्ध BSP जी, निशा बौद्ध BSP इनका इंस्टाग्राम आईडी है, आप इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर इनके गाने भरे पड़े हैं, और कई बार आपको भी नहीं पता होगा कि आप इनके गाने सुनते हैं, और ये वही शख्स है जिनके गाने आप हमेशा बजाते हैं, आपका कॉलर ट्यून होगा, रिंगटोन होगा। और कई बार जो है मिशनरी लोग भी इनके गानों को प्रोग्राम्स में चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमने इनसे बातचीत की है, और इनके जीवन में आज जो मिशन मूवमेंट के लिए योगदान दे रहे हैं उसके लिए भी कुछ लोगों ने इनको योगदान दिया है। वो लगातार इनके साथ बने हुए, इनके पिताजी हैं, इनके पति हैं, और पूरा परिवार, भाई है। तो तमाम मिशनरी साथियों का ये एक ग्रुप है जो आज के तारीख में मनुवाद के खिलाफ अपने शब्दों से, अपने वाणी से लड़ता हुआ नज़र आता है। और ये चीज़ें जो है, ये सांस्कृतिक बदलाव है और ये कल्चरल मूवमेंट है। इस कल्चरल मूवमेंट को बचाने का काम इनकी तरह मिशनरी सिंगर कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।